एक समय की बात है। गांव में एक बड़ा ही भोला भाला भिक्षु रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास गरीब था, लेकिन उसका हृदय अमीर भावनाओं से भरा हुआ था। वह हमेशा प्रसन्न चेहरे के साथ अपना जीवन जीता था। एक दिन रामदास गांव के बच्चों के साथ बैलगाड़ी चला रहा था। बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि रामदास उन्हें कहानियों से भरी जिंदगी के अनगिनत सिख बताता था। गांव वाले भी रामदास की शिक्षाओं से प्रभावित हो रहे थे। एक दिन गांव में अचानक एक अत्यंत धनी व्यापारी आया। वह गांव वालों के सामूहिक सामर्थ्य को देखकर हैरान था और उन्हें और अधिक धन और शक्ति की तलाश हो रही थी। उस व्यापारी ने रामदास को देखकर उससे मिलना चाहा और उससे पूछा, तुम इस गरीबी में खोए हुए कैसे हो सकते हो? तुम्हें और बेहतर जीने का हक होना चाहिए। रामदास मुस्कुराया और उत्तर दिया, मेरे पास विशेषज्ञता और सुख भरी आत्मा है, जो मेरी धन धान्य को बढ़ाती है। मैं इस सार्थक जीवन को सजीव करने का आनंद लेता हूं और अपनी खुशियों को बांटता हूं। व्यापारी ने रामदास की बातों से प्रभावित होकर उससे सीखा कि सच्ची धन धान्य से जीवन का सच्चा मायना खोजा जा सकता है, जो अधिकतम धन और शक्ति में नहीं मिलता। इसके बाद से व्यापारी ने भी समझा कि आत्मसमर्पण और सद्गुण से भरा हुआ जीवन ही असली समृद्धि है। वह भी गांव वालों के साथ मिलकर और भी आत्मनिर्भर जीने का मार्ग चुना। कई साल पहले की बात है। एक राजा के दरबार में एक समझदार शिक्षक ने अपना जीवन समर्पित किया था, शिक्षा और सत्य के मार्ग पर चलने में। उसका नाम सिद्धार्थ था। राजा को इस गुरुकुल में अपने पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लेने में रुचि हो गई। सिद्धार्थ ने राजकुमार को नैतिकता, ध्यान और सामयिक शिक्षा में प्रशिक्षित किया। राजकुमार ने उसकी शिक्षा को गहराई से समझा और उसके उपदेशों का पालन करते हुए उच्च नैतिकता की ओर बढ़ता चला गया। एक दिन जब राजकुमार शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझ रहा था, उसने अपने गुरु से सवाल किया, जीवन का उद्देश्य क्या है? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन का उद्देश्य संतुलन, समर्पण और आत्मा का मुक्ति है। राजकुमार ने इस उत्तर को गहराई से विचार किया और उसने अपने राज्य की भूखी आत्मा की आवश्यकता को समझा। एक रात वह सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर संतुलन और आत्मा की खोज में निकल गया। सिद्धार्थ ने वनवास किया और अपने जीवन को भिक्षुक बनाने का निर्णय लिया। उसने गहरे ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपने अंतर में सत्य को खोजना शुरू किया। एक दिन विशेष ध्यान में बैठते समय उसे बोधि वृक्ष के नीचे सत्य का अनुभव हुआ। गौतम बुद्ध के रूप में सिद्ध होने के बाद उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से संपूर्ण मानवता को सत्य, समर्पण और शांति की ओर प्रेरित किया। उनकी दी गई शिक्षाएं आज भी हमें जीवन के मूल्यों और आदर्शों की महत्वपूर्णता का सिखावा देती हैं। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हमें गौतम बुद्ध के अद्वितीय जीवन की महत्वपूर्ण सीखें और उनके द्वारा स्थापित किए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होने का अवसर मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक सुंदर बालक पैदा हुआ था। इस बच्चे का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही उसमें विचारशीलता और साधुता की भावना थी। सिद्धार्थ के जन्म के समय राजा को एक विशेष सपना आया था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि उनका पुत्र जीवन के दुखों और आत्मा के अन्वेषण में व्यतीत करेगा और जगत को मोक्ष की शिक्षा देगा। सिद्धार्थ का जीवन विद्या, कला और खेलों में बीता, लेकिन उसका मन सदैव आध्यात्मिकता की ओर खिंचा रहता था। एक दिन जब वह राजमहल के बाहर गए तो उन्हें जीवन के दुखों का पहला दृश्य मिला। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बुढ़ापे के दर्दों में रो रहा था। यह दृश्य सिद्धार्थ को जीवन की अस्थायिता और दुखों के अर्थ की खोज में प्रेरित कर दिया। उम्र बढ़ते हुए सिद्धार्थ ने अपने राजा की संपत्ति और लक्ष्मी से विरक्त होकर एक साधु की तरह जीने का निर्णय किया। उन्होंने अपने राजमहल को छोड़ दिया और वनवास की यात्रा पर निकले। पर बहुत समय पहले की बात है। गुरुकुल में एक ज्ञानी भिक्षु रहता था, जिनका नाम स्वामी आत्मविद्यानंद था। उनका शिष्य था रवि, एक युवक जो ज्ञान की खोज में रात दिन लगा रहता था। एक दिन रवि ने स्वामी आत्मविद्यानंद से पूछा, गुरुदेव, कैसे प्राप्त होता है आत्मज्ञान और शांति? स्वामी आत्मविद्यानंद ने हंसते हुए कहा, रवि, सच्चा ज्ञान और शांति सिर्फ पुरुषार्थ, ध्यान और आत्मसमर्पण से ही प्राप्त होता है। तुम्हें आत्मा की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए। रवि ने गुरु के उपदेश को गहराई से सुना और उसने तत्पश्चात गुरु की आज्ञा में अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय किया। गुरुकुल के अनुशासन में रवि ने मास्टरयामा से विद्या प्राप्त की और अनेक वर्षों तक तपस्या और ध्यान में रहकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। एक दिन रवि गुरु के सामने आए और उनसे कहा, गुरुदेव, मैंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है।
आपके शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। स्वामी आत्मविद्यानंद ने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, तूने सत्य की ओर अपना कदम बढ़ाया है रवि। अब तू अपने ज्ञान को साझा कर और अन्यों को भी जागरूक करने में सहायक हो। इसके बाद रवि ने अपने गुरु के उपदेश को लेकर लोगों को जागरूक किया और उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार भिक्षु और उसके शिष्य रवि ने साथ मिलकर ज्ञान के मार्ग पर अपना जीवन समर्पित किया और दूसरों को भी उस मार्ग पर प्रेरित किया।